नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया पालिनकर है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सह्याद्री हॉस्पिटल शास्त्री नगर से पिछले 5 साल से फुल टाइम अटैच्ड हूँ। आज हम देखेंगे कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर कैसा होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेंट दोबारा ब्लॉक हो सकता है क्या? तो यस, कभी-कभी हो सकता है। 2 to 3% लोगों में स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेंट में अचानक क्लॉट फॉर्म होने की वजह से ऐसा हो सकता है। बट ये आजकल काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अभी जो है ब्लड थिनिंग की मेडिसिन ज़्यादा सुपीरियर आ गई हैं, जिससे ये स्टेंट थ्रोम्बोसिस की इंसिडेंस बहुत ही कम हो गए हैं। कुछ लोगों को बाद में धीरे-धीरे ब्लॉकेज दोबारा डेवलप होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्टेंट होता है उसके अंदर एक नेचुरल लाइनिंग जो होता है आर्टरी का, एंडोथेलियम जिसे कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये जो नेचुरल लाइनिंग है वो एक्सेसिव टिश्यू डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेंट के अंदर का जो पोर्शन है या उसके जस्ट आगे या जस्ट पीछे का जो पोर्शन है वो दोबारा नैरो हो जाता है। इसको इंस्टेंट रीस्टेनोसिस कहा जाता है। एंड ये जो है बेयर मेटल स्टेंट्स में ज्यादा पाया जाता है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 30%, और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स में लेस देन 10% लोगों में ऐसा होता है। तो इसीलिए आजकल हम यूजुअली ऑलमोस्ट हर पेशेंट को ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स ही यूज करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि अगर हम मॉल में गए या एयरपोर्ट में गए तो मेटल डिटेक्टर है, तो अगर हमें स्टेंट है तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो मेटल डिटेक्टर से स्टेंट में कोई भी अलार्म नहीं होता है। आप आसानी से उसके थ्रू जा सकते हैं, आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आपको पेसमेकर डाला गया हो तो फिर आपको अपना पेसमेकर का कार्ड रेगुलरली वॉलेट में कैरी करना चाहिए, वो दिखाना चाहिए, क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर के थ्रू फिर आपको नहीं जाना चाहिए, आपको साइड से वो लोग जाने देंगे। एमआरआई के बारे में क्या? अभी एमआरआई जो है इमीडिएटली आफ्टर एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि एटलीस्ट अप टू 8 वीक्स एमआरआई नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी को स्ट्रोक हो गया तो फिर आप सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, जिससे आपको ऑलमोस्ट इक्वल इंफॉर्मेशन, एमआरआई के जैसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट अगर आपको एमआरआई कराना है किसी और कारण से जो अर्जेंट कारण नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि थोड़ा डिले करें, रफली अराउंड 6 मंथ्स के बाद कराएं। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हम डेंटल प्रोसीजर कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद, या कोई और सर्जरी अगर करनी पड़े तो क्या करना चाहिए? तो यूजुअली जो है, अगर हम डेंटल सर्जरी या कोई और भी सर्जरी करनी हो तो हमको ब्लड थिनिंग के मेडिसिन जो हैं वो बंद करने पड़ते हैं। एटलीस्ट 3 दिन या 5 दिन मेडिसिन बंद करने पड़ते हैं, और ये बंद करने से क्लॉटिंग के चांसेस स्टेंट में बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो 6 महीने तक अवॉइड कीजिए, और उसके बाद आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही कीजिए, क्योंकि वो ही आपको बताएंगे कि कौन सा मेडिसिन बंद करना है और कौन सा शुरू रखना है। क्या एंजियोप्लास्टी एक बहुत मेजर सर्जरी है? ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है, ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब हम एक छोटे से पिन होल से ये प्रोसीजर करते हैं। ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है। पेशेंट जगा होता है, पेशेंट देख सकता है स्क्रीन पे कि क्या चल रहा है। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही कम है। रिस्क फैक्टर तभी होता है अगर किसी को डाई से कुछ एलर्जी हो, या अगर किसी का हार्ट का पंपिंग, जो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो लेस देन 40% हो तो रिस्क फैक्टर ज्यादा हो सकता है। और रिस्क जो है इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स एनाटॉमी, मतलब पेशेंट की एंजियोग्राफी में जो आर्टरीज कैसी हैं, ब्लॉकेज किधर है, उस आर्टरी में कैल्सिफिकेशन है या नहीं है। तो ये सब चीजों पे उस प्रोसीजर का रिस्क जो है वो आपके डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कौन सा बेटर है, एंजियोप्लास्टी बेटर है या बाईपास सर्जरी बेटर है? अगर फोकल ब्लॉकेज है, फोकल यानी कि एक ही स्पॉट पे ब्लॉकेज है,
और जो लोकेशन है वो ठीक है एज पर योर डॉक्टर, तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी इज अ मच इजी प्रोसीजर, क्योंकि आप तुरंत अपने नॉर्मल लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स आपको रेस्ट लेना पड़ता है, और जो है बोन हीलिंग के लिए टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से आप रूटीन में आने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है। बट अगर आपको मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, मल्टीपल स्टेंट्स लगने वाले हैं, या पेशेंट को डायबिटीज है और मल्टीपल स्टेंट्स लगने वाले हैं, या ब्लॉकेज जो है वो लॉन्ग ब्लॉक्स हैं, ब्रांच पॉइंट्स पे हैं जहां दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बाईपास सर्जरी बेटर रहेगा। बट ये भी आपको आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उनकी राय के अनुसार ही डिसाइड करना है। कई लोग ये पूछते हैं कि स्टेंट एक बार डाला तो क्या ये बॉडी में हमेशा रहेगा या डिसॉल्व हो जाएगा? तो जो बेयर मेटल और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं, एक बार बॉडी में इम्प्लांट हो गए तो बॉडी की जो नेचुरल लाइनिंग उसके ऊपर ग्रो हो जाती है, और ये स्टेंट जो है आर्टरी का एक हिस्सा हो जाता है, ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को अगर बायो ऑब्जॉर्बेबल स्टेंट डाला गया हो, जो कि पहले था मार्केट में, तो ये स्टेंट जो है ये डिसॉल्व होता है बॉडी में, और ये कुछ 2 सालों के बाद बॉडी में नहीं रहता है। तो ये एक चीज़ है स्टेंट के बारे में। दूसरी चीज़, कई बार लोग पूछते हैं कि स्टेंट डला है तो वो हिल जाता है क्या, वो स्लाइड होता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब वो इम्प्लांट होता है वो फिक्स हो जाता है वहाँ पे, तो वो स्टेंट मूव होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो ये एक चीज़ है जो लोगों के मन में जो डाउट है ये क्लियर कराना चाहती हूँ। एंजियोप्लास्टी का सक्सेस जो है वो मोर देन 90% है प्रोसीजरल सक्सेस, बट एंजियोप्लास्टी इज नॉट अ 100% क्योर। वो क्योर तभी होगा जब आप अपनी तरफ से लाइफस्टाइल चेंजेस भी करेंगे, डाइट में चेंजेस लाएंगे, अपना एक्सरसाइज रूटीन जो है वो ठीक से रखेंगे, मेडिकेशन सही समय पे लेंगे, आपका मेंटल स्टेट जो है ठीक रखेंगे, स्ट्रेस लाइफ का जो है वो कम कराएंगे। ये सब चीजें करने के साथ ही एंजियोप्लास्टी का बेनिफिट सबसे ज्यादा आपके लिए होगा। तो it all depends on your lifestyle changes along with the medications, and that only will help to have a good life forward. अगर आपके मन में इसके बारे में कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। थैंक यू।